सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में तुम सभी का स्वागत है और आज हम कवर करने वाले हैं कुछ शॉर्ट हॉरर स्टोरीज को और ये सभी स्टोरीज हैं डार्क मोड, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट हॉरर स्टोरीज। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर तुम लोग कमजोर दिल दिमाग के हो तो प्लीज ये वीडियो मत देखना, वरना हो सकता है कि कहीं तुम आगे चलकर डिप्रेस्ड ना हो जाओ। तो बस यही था डिस्क्लेमर और अब हम चलकर हमारी शॉर्ट स्टोरीज को स्टार्ट करते हैं। तो अब शुरू होती है हमारी फर्स्ट स्टोरी जिसका नाम है ड्रेन्ड। तो इस कहानी के शुरू होते ही हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की पूरी रात जगकर अपने किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही होती है और अब पूरी रात काम करने की वजह से उसको चक्कर भी आने लगते हैं। देन शी डिसाइड कि वो बहुत ज्यादा ओवरवर्क कर रही है, इसीलिए वो थोड़ा सा फ्रेश होकर अब सो जाएगी। देन वो बाथरूम में जाकर ब्रश करती है और तभी उसकी नजर पड़ती है उसके हाथ पर और वो देखती है कि उसके हाथ पर कई सारे रेड डॉट्स आ चुके हैं। देन वो डर के मारे जल्दी से अपनी शर्ट उठाकर अपनी बॉडी को भी चेक करती है और वो देखती है कि इस वक्त उसकी पूरी बॉडी पे अजीब से रेड डॉट्स आ गए हैं, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसके हाथ में जो कुछ भी चीज थी वो जमीन पर गिरकर टूट जाती है। उस लड़की को इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है, लेकिन फिर वो उस चीज के टुकड़े उठाने लगती है जो कि उसके हाथ में से गिरकर टूट गई थी और वो टुकड़े उठाते वक्त एकदम से उसका ध्यान अपने सामने वाली वॉल की तरफ जाता है, जिस वजह से वो अभी जो पीसेस उठा रही थी गलती से उसका हाथ वहाँ पर पड़े शार्प के इसके ऊपर रख जाता है, जिससे उसका हाथ कट जाता है और ब्लड ड्रेन होने लगता है। एंड देन वो जो ब्लड था वो उसके हाथों में से निकलकर हवा में फ्लोट होना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो लड़की काफी डर जाती है और तभी वो ब्लड फ्लोट होता हुआ उसके सामने वाली वॉल के पास जाने लगता है। इस वक्त तो वो वॉल बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही होती है, लेकिन जैसे ही वो ब्लड उसके पास पहुंचता है उसमें से वाटर वेव बनना शुरू हो जाती है और फिर अचानक से उसमें से एक लंबी सी जीप बाहर आ जाती है और उसके बाद उसमें से एक डरावना सा मॉन्स्टर बाहर निकल कर आने लगता है, जिसको देखकर वो लड़की डर के मारे जमीन पर गिर जाती है और फिर वो देखती है कि उसके हाथ में जो कट लगा था और वो जो रेड डॉट्स थे उन सभी में से ब्लड ड्रेन होकर फ्लोट होने लगता है, जिस वजह से उस लड़की को काफी दर्द होता है और फिर उसकी पूरी बॉडी में से ब्लड ड्रेन होकर उस मॉन्स्टर के पास जाने लगता है। वो लड़की दर्द से काफी चिल्लाती है लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ पर कोई नहीं होता है और फिर धीरे धीरे करके उसकी बॉडी में से सारा ब्लड ड्रेन हो जाता है और वो लड़की वहीं पर मर जाती है और यहीं पर हमारी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी खत्म होती है। खैर ये वाली स्टोरीज तो इतनी ज्यादा मजेदार थी नहीं, लेकिन इसके आगे वाली स्टोरीज काफी मजेदार हैं। तो अब शुरू होती है हमारी सेकंड शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है व्हाट्स इनसाइड। तो अभी हम देखते हैं एक ट्रेन को जिसमें काफी सारे लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं और फिर जैसे ही उस ट्रेन का स्टेशन आता है वो सभी लोग उस स्टेशन पे उतर जाते हैं, बस एक लड़के को छोड़कर, जो कि इस वक्त मोबाइल में इतना खोया हुआ था कि स्टेशन कब आ गया उसको पता ही नहीं चला। और फिर थोड़ी देर बाद जब उसका ध्यान मोबाइल में से हटता है वो देखता है कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं, वो ट्रेन इस वक्त पूरी तरीके से ही खाली हो चुकी होती है और फिर वो इधर उधर देखने लगता है। देन तभी उसकी नजर एक ब्रीफकेस पे पड़ती है, उसे लगता है कि शायद से कोई अपना ब्रीफकेस यहाँ पर भूल गया है, लेकिन तभी उस ब्रीफकेस का लॉक अपने आप खुल जाता है और वो ब्रीफकेस खुद ही से ओपन हो जाता है, जिसे देखकर वो लड़का काफी डर जाता है कि भाई ये अपने आप कैसे खुल गया। और तभी उस ब्रीफकेस में से एक डॉगी बाहर आता है, जिस वजह से वो लड़का डर के मारे वहाँ से उड़ जाता है कि भाई ब्रीफकेस तो 3-4 इंची मोटा, उसमें से इतना बड़ा डॉगी बाहर कैसे आ गया। लेकिन क्योंकि वो डॉगी को ज्यादा क्यूट दिख रहा था इसलिए वो उस डॉगी को उस ब्रीफकेस में से निकालकर अपनी गोद में उठा लेता है और तभी उसकी नजर एकदम से उस डॉगी के नीचे जाती है और वो देखता है कि उस डॉगी का निचला हिस्सा तो बिल्कुल ही एबनॉर्मल है, इस वजह से उसकी फटकर 4 हो जाती है और तभी उसके हाथ में जो डॉगी था वो एकदम से एक डरावने मॉन्स्टर में बदल जाता है और फिर वो मॉन्स्टर अपने उन अजीब से हाथों से उस लड़के को पकड़ लेता है। वो लड़का जल्दी से उस मॉन्स्टर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो मॉन्स्टर उस लड़के के हाथों को अपने दांतों से पकड़कर उस ब्रीफकेस के अंदर खींचने लगता है। वो लड़का काफी चिल्लाता है लेकिन इस वक्त उसकी मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और फिर वो मॉन्स्टर उस लड़के को अपने साथ उस ब्रीफकेस के अंदर खींचकर ले जाता है और उस लड़के के अंदर जाते ही वो ब्रीफकेस भी बंद हो जाता है और वापस से नॉर्मल हो जाता है और फिर नेक्स्ट स्टॉप आते ही उस ट्रेन के अंदर और भी लोग चढ़ जाते हैं और वो ब्रीफकेस अब भी वहीं पर होता है और यहीं पर हमारी ये सेकंड स्टोरी खत्म होती है। तो लोंडो, इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है कि कभी भी खुद को किसी चीज में इतना ना डुबाओ कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है वो तुम्हें पता ही ना चले और हाँ, अनजान वस्तुओं से दूर रहें, वरना फिर हो सकता है कि आपके साथ भी यही हो जो इस लड़के के साथ हुआ। तो अब शुरू होती है हमारी थर्ड स्टोरी जिसका नाम है हैप्पी डेकोरेटिंग। भाई कहानी शुरू करने से पहले मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा, क्या ही आर्ट बनाया है यार। भाई इतनी डिटेलिंग के साथ इस आर्ट को बनाया है ना कि मुझे प्यार हो गया यार इससे, तो तुम खुद ही देख लो। तो चलो अब हमारी कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक लड़की की जिसे हॉलीडेज पे ट्रीज डेकोरेट करना बहुत पसंद है और इसीलिए ये हर साल डेकोरेशन के लिए आइटम्स कलेक्ट करती है और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ट्रीज डेकोरेट करती है जिन्होंने इसकी लाइफ पर उस साल कोई इम्पैक्ट छोड़ा हो और वो इम्पैक्ट किस तरह का होना चाहिए वो तुम्हें लास्ट में पता चलेगा। तो अभी ये लड़की बताती है कि इसने फर्स्ट ईयर अपनी नेवर केरेन के लिए ट्री डेकोरेट किया था और तुम देख पा रहे हो कि इस वक्त इसकी नेवर केरेन इसके ऊपर चिल्ला रही है उसके डॉगी की वजह से। और अब ये बताती है कि इसने लास्ट ईयर अपने फार्मर बॉस के लिए ट्री डेकोरेट किया था और तुम देख पा रहे हो कि इसके बॉस के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और अब ये बताती है कि ये साल इसकी जिंदगी के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल था क्योंकि वो इस साल किसी ऐसे से मिली जिससे उसे प्यार हो गया और वो लड़का भी काफी काइंड और जेंटल भी था और इससे काफी प्यार भी करता था और उसने इसको जितना स्पेशल फील करवाया इतना स्पेशल इसको कभी भी फील नहीं हुआ था। पर एक दिन उसने अपने बॉयफ्रेंड को उसे चीट करते हुए देख लिया, वो भी उसी
के बिस्तर पर किसी और लड़की के साथ, और फिर उसने उन दोनों को ही मार दिया। और उसके बाद उसने एक नाइफ से अपने बॉयफ्रेंड के टुकड़े कर उसके बॉडी पार्ट से और उसके ऑर्गन से एक ट्री को डेकोरेट कर दिया। और इसी तरह से ये साल उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेशल हो गया। देखो, अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आया तो फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई है ना तुम्हें समझाने के लिए। देखो, इस स्टोरी में जो लड़की अपनी कहानी सुना रही है वो एक साइकोपाथ है जिसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसी वजह से उसको लोगों के बॉडी पार्ट्स काट कर ट्रीज डेकोरेट करना काफी पसंद है। और वो हर साल सिर्फ उन्हीं लोगों को मारकर ट्रीज डेकोरेट करती है जिन्होंने उसकी लाइफ पर कोई बुरा इंपैक्ट किया हो। जैसे कि फर्स्ट ईयर उसने अपनी नेवर केरेन को मारकर ट्री डेकोरेट किया था क्योंकि वो उसके डॉगी की वजह से उसके ऊपर चिल्ला रही थी, जो कि इसे पसंद नहीं आया। और लास्ट ईयर इसने अपने फार्मर बॉस को मारकर ट्री डेकोरेट किया था क्योंकि उसकी नीयत इसके ऊपर खराब हो रही थी। और इस साल उसने अपने बॉयफ्रेंड को मारकर ट्री डेकोरेट किया क्योंकि वो इसके साथ चीट कर रहा था। और इसी तरह से ये उस हर इंसान को मार देगी जो कि इसके साथ अच्छे से पेश नहीं आता। वेल, मेरे दिमाग में इस वक्त बस एक ही बात आ रही थी कि ये जो पैनल था इसके बॉयफ्रेंड वाला, उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि इसका बॉयफ्रेंड और वो लड़की इसे चीट कर रहे थे, क्योंकि तुम लोग भी देख सकते हो कि इन दोनों ने इस वक्त स्विमिंग सूट पहना हुआ है। तो हो सकता है कि ये दोनों ही स्विमिंग करने गए हो और वो लड़की अचानक से डूबने लगी हो और डूबने की वजह से वो बेहोश भी हो गई हो, और इसके बॉयफ्रेंड ने उस वक्त उसको बचा लिया हो। और बचाने के बाद क्योंकि वो बेहोश थी तो हो सकता है इसका बॉयफ्रेंड उसे उस बिस्तर पे लिटाल रहा हो और इसने उस वक्त भाई सब देखा हो और इसे लगा कि भाई इसका बॉयफ्रेंड तो इसे चीट कर रहा है, जिस वजह से इसने उन दोनों को ही मार दिया। या फिर मे भी हो सकता है कि वो वाकई में इसे चीट कर रहा हो। खैर, किसे पता। हमारी ये स्टोरी तो बस यहीं पर खत्म होती है। और हाँ, फोर्थ स्टोरी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि भाई अगर तुम लोगों में से किसी के दिमाग में ऐसी बातें आ रही है ना तो मेहरबानी करके उसे बुला दो, क्योंकि क्या पता किसी के दिमाग में आ जाए कि भाई क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए डेकोरेशन का आइटम क्यों लेकर आए। इससे अच्छा तो किसी को काटो और लटका दो, हो गई डेकोरेशन। तो मेहरबानी कर अगर किसी के दिमाग में ये सब चल रहा है ना तो प्लीज उसे वहीं पर छोड़ दो। और इसीलिए शुरुआत में मैंने डिस्क्लेमर में कह दिया था कि भाई अगर तुम लोग कमजोर दिल दिमाग के हो तो ये वीडियो मत देखो। तो अब स्टार्ट होती है हमारी फोर्थ स्टोरी और इसका नाम है द गार्डियन। देखो, गार्डियन असल में प्रोटेक्टर को बोला जाता है, जो कि हर हाल में हर वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो। तो अब हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है एक नॉर्मल से दिन के साथ, और फिर हम देखते हैं कि एक जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है जहाँ पर क्रेन एक चीज को ऊपर की तरफ खींच रही होती है। तो गाइस, मुझे नहीं मालूम इस चीज को क्या कहते हैं, बस मुझे इतना मालूम है कि ये चीज छत बनने में इस्तेमाल होती है और ये चीज काफी भारी भी होती है कि अगर वो किसी के ऊपर गिर जाए ना तो उसकी इंस्टेंटली डेथ हो जाए। तो अब वो क्रेन जिस चीज को उठा रही होती है अचानक से उस चीज की रस्सी टूट जाती है और उसी वक्त वहां से एक लेडी भी गुजर रही होती है। कंस्ट्रक्शन वर्कर उसको रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब तक वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले वो छत उसके ऊपर गिर जाती है। ऐसा देखकर लग रहा था, लेकिन वो उस चीज से बच जाती है क्योंकि जो छत थी वो उसके बिल्कुल साइड में गिरी थी। तो अब कंस्ट्रक्शन वर्कर उसके पास जल्दी से आकर पूछते हैं, मैम आप ठीक तो हैं? एंड शी सेज या आई एम ओके। तो अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट पे और वही लड़की जिसके ऊपर अभी छत गिर गई थी वो सारी बातें वो किसी और लड़की को बता रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड उससे कहती है, देख मुझे तो ऐसा लगता है तुझे बचाने के लिए हमेशा कोई गार्डियन एंजल तेरे साथ रहता है। और फिर वो लेडी कहती है, मुझे इन सब बेकार सी बातों पे यकीन नहीं है। और उसके बाद वो लड़की वहां से उठकर जाने लगती है और फिर वो अपने फ्रेंड से पूछती है, मैं पार्क जा रही हूँ, क्या तू मेरे साथ आएगी? देन उसकी फ्रेंड उससे कहती है, नहीं यार अभी मुझे वापस जाना है, मैं नेक्स्ट टाइम तुझे जरूर ज्वाइन करूंगी। और उसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को गुड बाय कहके अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। और अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है पार्क पर, जहाँ पर वो लेडी मोबाइल चलाते चलाते रनिंग कर रही होती है, लेकिन तभी वो अचानक से रुक जाती है क्योंकि उसको अचानक से अपने पीछे से किसी की प्रेजेंस फील होती है। और फिर वो जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखती है उसकी आंखें फट जाती हैं क्योंकि वो देखती है कि उसके पीछे इस वक्त एक अजीब सा दिखने वाला क्रीचर है और उस क्रीचर की बॉडी में से धीरे धीरे करके इंसानी हाथ निकलने लगते हैं। और देखते ही देखते उस क्रीचर के पास अब 12 हाथ आ जाते हैं। और उसके बाद वो क्रीचर अपनी गर्दन को तेजी से लंबा कर उस लड़की के सामने लेकर चला जाता है। और फिर वो लड़की देखती है कि उस क्रीचर के पूरे ही सर में से आंखें बाहर आ चुकी हैं, लेकिन वो लड़की इस टाइम पे इतना डर चुकी है कि वो डर की वजह से बिल्कुल फ्रीज हो गई है। और तभी वो क्रीचर अपना हाथ लंबा कर उस लेडी के बिल्कुल पेट के अंदर घुसा देता है और वो लेडी ये देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। और फिर वो देखती है कि उस क्रीचर के पूरे हाथ पर भी आंखें ही आंखें, और वो ये सब देख ही रही होती है कि तभी उसको अपने पीछे से फिर से किसी की प्रेजेंस फील होती है। वो देखती है कि इस वक्त उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है जिसके हाथ में एक नाइफ भी है। एंड उस क्रीचर ने अपना हाथ उस लेडी के आर पार करके उस आदमी के अंदर भी घुसा दिया होता है। एंड वो क्रीचर जैसे ही अपना हाथ वापस खींचता है वो आदमी वहीं जमीन पर गिरकर मर जाता है। और अब वो क्रीचर अपना हाथ उस लेडी के अंदर से भी खींच लेता है, लेकिन वो लेडी नहीं मरती है। और फिर वो जैसे ही अपनी बॉडी को देखती है वो देखती है कि उसकी बॉडी पर तो कोई निशान है ही नहीं। और तभी वो क्रीचर अपना हाथ उस लेडी के गाल पर फेरने लगता है। और अब वो लेडी जैसे ही उस क्रीचर की शकल देखती है, माय गॉड, इतनी डरावनी शकल देखकर तो मैं भाई सुसु करना शुरू कर दूंगा यार। तो वो क्रीचर इस वक्त उसको देखकर एक स्माइल कर रहा होता है और वो स्माइल इतनी डरावनी है कि उसको देखकर वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। एंड देन वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है उसके सामने से वो क्रीचर गायब हो चुका होता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो इस वक्त तुम लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि भाई आखिर वो क्रीचर था कौन? तो मैं बता दूं कि भाई वही क्रीचर इसका गार्डियन एंजल था जो कि इसको बचाने के लिए हर वक्त मौजूद रहता है। और अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई आखिर ये गार्डियन एंजल था कौन? तो खैर ये तो हमें नहीं बताया गया है कि ये था कौन, क्योंकि एक शॉर्ट स्टोरी जो है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्रीचर एक फीमेल है क्योंकि इसकी बॉडी को देखकर ऐसा ही लग रहा है। और भाई गार्डियन एंजल बस
वही कहलाता है जिसको तुम्हारी फिक्र हो, जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दे। और क्योंकि ये क्रिएचर एक तरह से फीमेल लग रही थी, तो मैं भी हो सकता है कि ये इसकी माँ हो, क्योंकि इस क्रिएचर ने उसको कुछ भी नहीं किया था, बल्कि लास्ट में उसके गाल पर बस हाथ फेर कर चली गई थी। तो खैर ये मेरी थियरी है, ये ऑफिशियली कुछ नहीं है और ये कहानी बस यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अब शुरू होती है हमारी 5th स्टोरी, जिसका नाम है ट्रिक और ट्रीट। देखो सबको पता है कि ट्रिक और ट्रीट कब कहा जाता है, हेलोवीन पर। तो अभी हेलोवीन का वक्त चल रहा होता है और 3 बच्चे आकर कैंडीज के लिए किसी का दरवाजा खटखटाते हैं और फिर जैसे ही दरवाजा खुलता है उस दरवाजे में से एक ओल्ड लेडी बाहर निकल कर आती है, जिसे देखकर वो तीनों ही क्यूट बच्चे कहते हैं ट्रिक और ट्रीट। और फिर उन बच्चों को देखकर वो लेडी खुशी से बोलती है तुम लोग तो बड़े ही प्यारे हो। और तभी उनमें से एक बच्चा बोलता है अरे आपने ड्रेस क्यों नहीं पहना। देन वो लेडी बोलती है ओ सिली बॉय, मैंने पहले से ही ड्रेस पहन कर रखा है। और ये कहते हुए वो लेडी अपना चेहरा फाड़ देती है और फिर उस लेडी के फेस के अंदर एक अजीब से क्रीचर का फेस दिखता है, जिसे देखकर वो बच्चे वहां से डर के मारे भाग जाते हैं। Then she says, अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग, अपनी कैंडी तो यहीं भूल गए। बाय द वे हैप्पी हेलोवीन। तो अब ये स्टोरी हमारी यहीं पर खत्म होती है और अब हम हमारी नेक्स्ट स्टोरी शुरू करें उससे पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रही है। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हारे भाई के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं दिखा रहे हो यार कि मैं और वीडियोस बनाऊं। और अगर तुम लोगों को और मांगस देखना है ना तो जल्दी से जल्दी तुम्हारे भाई के चैनल को सपोर्ट करो। तो अब शुरू होती है हमारी 6th स्टोरी, जिसका नाम है गोइंग अप। तो अब हमें इस कहानी की स्टार्टिंग में एक ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी बहुत ही तेजी से भागकर लिफ्ट की तरफ जा रही होती है, क्योंकि आज उसके ऑफिस का पहला दिन है और वो अपने फर्स्ट डे पे लेट नहीं होना चाहती, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और इसीलिए वो जल्दी से भागकर उस लिफ्ट के अंदर चढ़ जाती है और अब वो उस फ्लोर का बटन प्रेस करती है जिस फ्लोर पे उसको जाना है। और जब तक कि वो लिफ्ट उस फ्लोर पर पहुंचे तब तक के लिए वो थोड़ा बहुत टाइम पास करने लगती है, जिससे उसका ध्यान बढ़ जाता है। इसीलिए जैसे ही लिफ्ट के आती है उसकी खुलने की आवाज आती है, वो लेडी उस लिफ्ट की आवाज सुनते ही डर जाती है और उसके हाथ में से सारे डॉक्यूमेंट्स जमीन पर गिर जाते हैं। देन वो नीचे बैठकर उन सभी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने लगती है। साला ये एलिवेटर की आवाज नहीं मुझे डरा दिया यार। और अब वो जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर खड़ी होती है तभी अचानक से उसके बगल में से एक छोटी सी बच्ची आ जाती है, जिसे पहले तो वो देखती है हाँ ये तो एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन फिर वो एकदम से डर जाती है कि भाई ये बच्ची अचानक से कहां से आ गई। फिर वो बच्ची स्माइल करते हुए बताती है मैं मिरर से आई हूँ। और ये सुनकर उसको यकीन नहीं आता भाई क्या कहना चाह रही है। और क्योंकि उस लेडी को यकीन नहीं आ रहा होता है इसीलिए वो बच्ची अब अपना हाथ उस मिरर के आर पार करके दिखाती है कि देखा मैं मिरर से आई हूँ। देन वो लेडी ये देखकर बोलती है अच्छा तो तुम एक घोस्ट हो। भाई लिटरली ये इतने आराम से पूछ रही है, मैं इसकी जगह होता ना मैं ऐसी दौड़ लगाता कि दोबारा उस ऑफिस की तरफ पलट कर भी नहीं देखता। तो अब वो बच्ची कहती है हाँ मैं एक घोस्ट हूँ, और ये कहते हुए वो उस मिरर के अंदर चली आती है। और वो लेडी देखती है कि मिरर की दूसरी तरफ जो उसका रिफ्लेक्शन होता है वो लड़की इस वक्त उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। और अब वो लेडी उससे बोलती है देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम एक अच्छी घोस्ट हो। देन शी सेज ऑफ कोर्स मैं तो बस लोगों से दोस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन जब भी लोग मुझे देखते हैं वो पता नहीं क्यों मुझसे डर कर भाग जाते हैं। फिर वो लेडी सोचने लगती है यार बहुत बुरी बात है, लेकिन अजीब है कि मुझे तो इससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। फिर वो लेडी उससे कहती है मैं तुम्हारी फ्रेंड बनूंगी, जिसे सुनकर वो बच्ची काफी खुश हो जाती है। और इस वक्त वो लेडी इसको खुश देखकर ये सोच रही होती है ये तो बस एक बच्ची है, मेरा मतलब है ये आखिर मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकती है। और इस दिन के बाद से वो लेडी और वो घोस्ट इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि वो लेडी जब भी अपने ऑफिस आती वो उससे मिलने के लिए जरूर जाती है। इस वजह से वो छोटी घोस्ट भी काफी खुश रहने लगी थी और धीरे धीरे करके दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ जाते हैं। लेकिन एक दिन जब ये ऑफिस आती है वो घोस्ट उसको वहां पर नहीं मिलती है और उस घोस्ट को इस बार ना देखकर उस लेडी को काफी टेंशन होने लगती है। और अभी क्योंकि वो ऑफिस की लिफ्ट का इंतजार कर रही होती है इसीलिए जैसे ही वो लिफ्ट आती है वो जल्दी से उस लिफ्ट के अंदर चली जाती है। और अभी भी वो लिफ्ट के अंदर उस बच्ची के बारे में ही सोच रही होती है। और तभी उसकी नजर पड़ती है लिफ्ट में लगे हुए उस मिरर के अंदर। वो बच्ची इस वक्त उस मिरर के अंदर ही होती है। तभी वो लेडी उससे बोलती है मुझे तुम्हारी काफी टेंशन हो रही थी, अच्छा है कि तुम ठीक हो। इस वक्त वो बच्ची काफी सैड होती है और वो उससे कहती है मैं आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी पर मैं डैडी को नहीं रोक सकती क्योंकि वो इस वक्त काफी भूखे हैं, वो कुछ खाना चाहते हैं और मुझे पसंद नहीं कि मेरे डैडी भूखे हों। और इस वक्त उस छोटी बच्ची के साथ उसका बाप खड़ा होता है जो कि काफी अजीब दिख रहा होता है, जिसे देखकर वो लेडी काफी डर जाती है। और फिर वो बच्ची उससे कहती है मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें और प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। और उसके ऐसा कहते हुए उसका बाप एक डरावनी सी शेडो में बदल जाता है और तभी उस लिफ्ट की लाइट भी चली जाती है। और इसीलिए वो लेडी जल्दी से डर के मारे अपना फोन निकाल कर उसकी फ्लैश लाइट ऑन करती है एंड फिर वो पूरी लिफ्ट के अंदर देखती है लेकिन उसको कोई नहीं मिलता है। और तभी वो अपने ऊपर देखती है और उस लड़की का बाप इस वक्त उसके ऊपर ही होता है। और इससे पहले कि वो लेडी कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही उस लड़की का बाप उस लेडी को खा जाता है। और उसके बाद जैसे ही वो लिफ्ट खुलती है उस लिफ्ट के अंदर बस उस लेडी का फोन बचा होता है। तो फ्रेंड्स तुम्हें इससे क्या सीख मिलती है कि भूत लोगों को कभी भी अपना दोस्त मत बनाना, वरना पता चल रहा है कि वो तुम्हारी 10 जगहों से फाड़ कर रख दें। और अब जब भी तुम्हें कोई भूत दिखता है ना तो सबसे पहली फुर्सत में मुड़ना और इतनी तेजी से दुड़की लगाना कि दिखाई भी ना दो। तो आज का हमारा ये हॉरर शॉर्ट स्टोरी का सेक्शन यहीं पर खत्म होता है और आज हमने टोटल 6 स्टोरीज को कवर किया है। और एक वजह और है कि मैं
ये वीडियो यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि रात का 1 बज गया है और ये वीडियो मैं तुम लोगों के लिए रात के 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यार थोड़ा तो सपोर्ट दिखाओ यार तुम्हारे भाई को। और हाँ, अगर तुम्हें ये हॉरर शॉर्ट स्टोरीज का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। और हाँ, मुझे कमेंट में ये भी बता देना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही था और अब मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, जो लोग रियलिटी को इस पार्ट 4 का इंतजार कर रहे हैं, फिक्र मत करो, इस वीडियो के बाद वही आने वाला है।